नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज के पूरे परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए इसी के साथ अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी पहुंचे और पार्टी की तारीफ की। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां गाजे बाजे के साथ निकाली गई शिव परिवार की शोभा यात्रा, और बताएंगे कैसे लातूर में शिवसेना की जन संवाद यात्रा का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में बोले यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी। उन्होंने कहा, हम मोदी योगी के विजन एक हाथ में कुरान दूसरे में लैपटॉप को सफल बनाने में जुटे हैं। साथ ही कहा कि हम यूपी सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास को धरातल पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। यहाँ सबको न्याय मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। देखिए, जो यूपी में भी मुस्लिम हैं, उनकी जो स्थिति है वो जग जाहिर है। देश में प्रदेश में खुद को पिछड़ा महसूस करता है, अति पिछड़ा। तो ऐसे में उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आयोग क्या कदम उठाता है? देखिए, आयोग जो है अल्पसंख्यक आयोग, उनके धार्मिक जो कार्य हैं उसमें किसी प्रकार का कोई अंकुश न लगे, कोई रोकथाम ना हो। उनके धार्मिक कार्यक्रम जिस तरीके से होते रहे वैसे ही होते रहेंगे, और कहीं अगर कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलती है तो आयोग उसे स्वतः संज्ञान लेते हुए गंभीरता से कार्य करता है। रमजान का पाक महीना अब आने वाला है, अल्पसंख्यक आयोग के आप अध्यक्ष हैं, ऐसे में कोई अपील आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास कर करना चाहें? सबसे पहले मैंने आयोग में अभी एक पत्र जारी किया है। वो पत्र शायद आप तक आया हो ना आया हो, नहीं है तो मैं आपको उसकी कॉपी व्हाट्सएप कर दूंगा। मुख्य सचिव से ये हमने मांग की है, रमज़ान का पवित्र माह है, अल्पसंख्यक समाज पूरे माह इबादत करता है, इसलिए वहाँ उनकी मस्जिदों के आसपास साफ़ सफाई रहे और नाली का पानी सड़कों पे गलियों में ना बहे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ अंधेरा है, क्योंकि रात में तरावी भी पढ़ते हैं लोग, और जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइट लगे, और लाइट ख़राब है उनकी रिपेयर होनी चाहिए। और गलियों में सड़कों में जो गड्ढे हैं उनमें गड्ढों के रिपेयर होनी चाहिए। बिजली पानी जो है वहाँ उनको मिलना चाहिए प्रॉपर, जिससे सभी वो लोग अपने धार्मिक आयोजन कर सकें। मुस्लिम समाज के लोगों से कोई, चूंकि आप मुस्लिम धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कोई अपील आपकी तरफ से? बस एक ही अपील करूँगा कि अगर मुसलमान अपने तरक्की चाहता है, अपने खुशहाली चाहता है, तो आधी रोटी खाए पर बच्चों को जरूर पढ़ाए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। कस्बे के बाकी मार्ग में पानी की टंकी के पीछे शिव मंदिर में शिव परिवार की स्थापना के लिए नयनाभिराम शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर बाकी मार्ग नेहा चौराहा से तपोभूमि पहुंची। यहां मठ मंदिरों में पूजन अर्चन के बाद यात्रा वापस शिव मंदिर में जाकर संपन्न हुई। महाशिवरात्रि पर शिव परिवार स्थापित करके 9 मार्च को विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। कस्बे के समाज सेवी श्याम बाबू मिश्रा ने पानी की टंकी के पीछे अपने आवास के सामने निजी भूमि पर विशाल शिव मंदिर बनवा रखा है, और इसी मंदिर में महाशिवरात्रि पर शिव के पूरे परिवार की स्थापना होनी है। इसके पूर्व गुरुवार को कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बाकी मार्ग से हाईवे होकर तपोभूमि पहुंची। यहां से पूजन अर्चन के बाद वापस शिव मंदिर जाकर संपन्न हुई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। किसान काफी समय से खेती को मुफ्त बिजली देने की मांग करते आ रहे हैं। सरकार चुनाव से पहले उन्हें फ्री बिजली का उपहार देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा कर दी है, जिसका सभी जिलों में प्रसारण दिखाया गया। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति 1 अप्रैल से दिए जाने के संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है। उसमें प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप के बिजली बिल पर 100% छूट देने की बात कही गई है। दरअसल बिजली बिल माफी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा, जिसका जनपद के 15,793 निजी नलकूप बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इन किसानों पर 148 करोड़ 78 लाख का बिल है, जो सरकार की योजना के हिसाब से माफ होगा।
इसी क्रम में कानपुर के सीएससी के कैलाश भवन सभागार में जनपद के जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। तत्पश्चात कृषकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सम्मानित अन्नदाता किसानों भाइयों और बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया था कि जो निजी नलकूपों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली है उसको वो माफ करेंगे, और आज अपने संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने के दिशा में आज एक बहुत महत्वपूर्ण आज ये दिन है कि आज निजी नलकूप उत्तर प्रदेश के अंदर वो मुफ्त बिजली देने का काम सम्मानित किसान भाइयों को, और ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा हमारे सम्मानित किसान भाइयों को ये मुफ्त बिजली देने का काम आज सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो किसानी हमारी समृद्धशाली बने, हमारी किसानी कैसे फायदे का सौदा हमारे किसानों के लिए हो, उस दिशा में जैसे नीम कोटेड यूरिया, जैसे एमएसपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जीन्स को लाने की बात है और तमाम सुविधाओं से जोड़ने की बात है, फ्रेट कॉरिडोर के अंदर किसानी को ट्रेन के अंदर ले जाने की बात है, और कैसे किसान भाइयों के साथ और ज्यादा चीजें जोड़ने की बात है, और उनके साथ साथ आज ये महत्वपूर्ण फैसला किसानों के लिए आया है। मैं बहुत बहुत बधाई सम्मानित किसान भाइयों और बहनों को आज उत्तर प्रदेश के देना चाहती हूँ। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लोकसभा क्षेत्रों में जन संवाद यात्रा पर हैं। इसी के तहत लातूर जिले के औसा विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद यात्रा सभा का आयोजन किया गया था। उस समय बैठक में बोलते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता मौजूदा राजनीति से तंग आ चुकी है और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी सोचती है कि उसने शिवसेना को तोड़ दिया है तो शिवसेना खत्म हो जाएगी, लेकिन शिवसेना खत्म होने वालों में से नहीं है। उस समय बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे। मणिपूर पेटले तिकडे जायची हिम्मत नाही, तिकडे शेपूट घालतायत आणि महाराष्ट्रात फणा काढतात। हा नागोबा। काश्मीरमध्ये जायची हिम्मत नाही, तिकडे शेपूट। अरुणाचलमध्ये चीन घुसते, तिकडे शेपूट। आणि असा शेपूट घाल्या गृहमंत्री महाराष्ट्रात येऊन आमच्यावरती फणा काढून गेला। माझ्यावरती काय बोलला ते दुसरं नंतरच्या सभांमध्ये मी त्याचा समाचार घेईनच, पण यांची हिम्मत होत नाही तिकडे जायची। आणि बोलताना काय बोलून गेले की महाविकास आघाडी म्हणजे आपण जे काय आहोत आता सुद्धा। लातूर से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। सोनकच्छ नगर परिषद सीएमओ के साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई। घटना गुरुवार दोपहर की है, जब नगर परिषद सीएमओ विष्णु प्रसाद देवड़ा, नगर परिषद इंजीनियर जितेंद्र मारू और अन्य सफाई कर्मचारी वार्ड नंबर 14 में नगर परिषद उपाध्यक्ष के कहने पर नाले की साफ सफाई करवा रहे थे। उसी समय पीछे से आए युवक भेरू पिता नारायण निवासी सोनकच्छ ने सीएमओ देवड़ा के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिस पर उपस्थित सफाई कर्मचारियों द्वारा युवक भेरू को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। सीएमओ देवड़ा की शिकायत पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। नगर परिषद सीएमओ का झलका दर्द। मारपीट की इस घटना के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मैं आप लोगों के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाना चाहता हूं कि सोनकच्छ नगर परिषद में मेरे साथ पूर्व में इसी तरह की घटना घटित हो चुकी है। ऐसे माहौल में यहां पर काम करना कठिन है। मैं विष्णु प्रसाद देवड़ा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद सोनकच्छ में पदस्थ हूँ। मेरा वार्ड नंबर 14 जो है अपना पानी भरा हुआ था, उस नालियों में जो चौक हो गई थी, उसका मैं साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ पे JCB के माध्यम से करवा रहा था। इसी बीच कार्य कराते समय एक वार्ड नंबर 13-14 का निवासी है, भेरूलाल नारायण माली है, वो व्यक्ति मेरे नज़दीक आकर मेरे कंधे से गले में झूम गया और 2-3 मुझे थप्पड़े मारे और मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके किया और जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या इस प्रकार से मेरे पूर्व में भी इस प्रकार की घटना घटित हुई थी, थाना सोनकच्छ द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मैं सोनकच्छ में मैं काम कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि आए दिन मेरे पास और भी इस प्रकार के फ़ोन आते रहते हैं। जो आज आपके माध्यम से मैं ये चैनल के माध्यम से मैं सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ
क्योंकि मुझे भविष्य में इस प्रकार की घटना और भी घटने की संभावना है। मैं कर्मचारी के खिलाफ मेरे मतलब और ध्यान दिया जाए। सर आपने एफआईआर कराई है इस मामले में? हाँ, एफआईआर मैंने कराई। क्या कारण था कि उसने तो आई गया ना उसमें। सोनकच्छ से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।